जय श्री राम। समस्त साहित्य साधकों को रेखा तिवारी का सादर प्रणाम। उत्साह एक ऐसी सर्वशक्तिमान भाव है जो असंभव को संभव कर दिखाती है। माता भगवती देवी शर्मा। भाइयों और बहनों, मेरे द्वारा लिखा गया आलेख साकार निराकार ब्रह्म। धर्म ग्रंथों में निराकार और साकार ब्रह्म की उपासना का बड़ा महत्व और वृत्तांत बताया गया है। निराकार रूप में चेतना की सतोगुणी प्रवृत्ति जो हमारी भावनाओं में दिव्य भावनाएं और मस्तिष्क में दिव्य विचारणाओं के रूप में होती है। विश्वव्यापी निराकार ब्रह्म सत्ता का संपर्क मानवीय चेतना इसी रूप में करती है। साकार ईश्वर इस समस्त ब्रह्मांड के विराट विश्व के रूप में होता है। अवतार परंपरा में राम और कृष्ण ने अपने साकार स्वरूप में रहकर अपना विराट रूप जब दिखाया तो राम ने कौशल्या को और कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाया। अवतार परंपरा जब भी मनुज रूप में दिखा तब आसुरी प्रवृत्ति अपने उन्माद के उच्चतम शिखर पर थी। तब सृष्टि में सत्तम रज की प्रवृत्तियों में ही असंतुलन आने लगा था। तब अवतार महामानव का रूप लेकर धरती पर अवतरित होते हैं और असंभव दिखने वाले कार्य को चुटकियों में पूरी कर देते हैं। साधारण और निकृष्ट समझे जाने वाले लोग भी रीछ, वानर, शबली, गिलहरी, जटायु बन अपने अपने कर्तव्यों में सेवा धर्म को जब प्राथमिकता देते हुए अपनी समस्त जीवन होम देते हैं, तब हमारे रामायण के महानायक राम के हृदय की विशालता एवं भाव विहलता देख जनमानस को वसुधैव कुटुंबकम की सीख मिलती है। जड़ चेतन सभी में ईश्वर का दर्शन कर मनुज भोगवादी संस्कृति को जब छोड़कर बुद्धम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि का बिगुल बजाए अपने अपने युग के महानायक के नेतृत्व में जब आगे बढ़ने लगता है, तब धीरे धीरे लोभी कपटी बगुले जैसे लोग भी विवेकी हंस के जैसे बन जाते हैं। कौवे के जैसे कठोर करकर स्वभाव वाले लोग भी कोयल के जैसे मृदुभाषी बनकर जन नेतृत्व कर सकते हैं। रामायण में निराकार, साकार और अवतार का सुंदर चित्रण देखने को मिलता है। निराकार, साकार और निर्गुण सगुण का भेद और विवाद बहुत समय से चला आ रहा है। तुलसीदास जी ने इस खींचतान को समझकर दोनों का समन्वय किया है। दोनों में अंतर की बात को निरर्थक बतलाया है। पर ब्रह्म को निराकार मानकर उसे अपने भीतर सद्भावनाओं, सद्विचारणाओं एवं सत्प्रवृत्तियों के रूप में धारण करना ही निराकार भक्ति हुई है। विराट ब्रह्म को संसार व्यापी मानकर उनके साथ सद्व्यवहार करना यह साकार भक्ति हुई। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, जिसे मानकर चलना चाहिए। भेदभाव, तर्क वितर्क से परे जब श्रद्धा दिल में जागृत होती है तो अपढ़ अशिक्षित भी रैदास जैसे संत बनकर कठौती में गंगा ला सकते हैं। ईश्वर आपके हृदय में सतत निवास करता है। वह भावनाओं की पवित्रता, कर्म की प्रखरता और भक्ति के प्रकाश को दिखाता है। रामायण अपने आप में धर्म की सच्ची अभिव्यक्ति है। सादर आभार। भाइयों और बहनों, साहित्यिक सचेतना मंच और स्वस्तिक पत्रिका हम सबों के लिए नई प्रेरणा और उल्लास लिए हुए 9 वर्ष की सौगात लेकर आई है। इस 9 वर्ष में हम सबकी कोशिश रहेगी कि हम नित नए सब्जेक्ट आप लोगों के समक्ष रखें और उसका सही ढंग से विश्लेषण करें। आप सभी हमें सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें ताकि हमारी सचेतन यात्रा में आप सभी भाई बहन बराबर के सहयोगी रहे। सादर आभार।